जय हिंद, वेलकम टू द शिक्षा क्लब चैनल। एज यू नो वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 6x² - 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें ये फुलफिल नहीं करता है। लाइक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होता है, ax² + bx + c, मतलब पहले a स्क्वायर वाला टर्म ax² + bx और फिर c। हमारा कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हमेशा लास्ट आता है, पर इस समय गड़बड़ ये है कि कांस्टेंट टर्म हमारा जो है वो बीच में, तो सिंपली आप उसको पीछे कर दो। ठीक है, देखो 6x² तो सेम रहेगा क्योंकि वो सही जगह पे, 7x - 7x आगे आ जाएगा और -3 पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपली हमने सही कर दिया। कुछ बच्चे इसी में नहीं यही नहीं कर पाते तो वो सम आगे ही नहीं कर पाते कि सर इसका तो हम क्या करें। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। इसके बाद में 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 18 आता है। ओके, मतलब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 18, और जिनको मैं प्लस या फिर माइनस करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए -7। तो सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है। 9 2 18, 9 में से 2 गए तो क्या बचा 7, और 9 2 18 भी आ गया, मतलब दोनों हमारी जो जरूरत थी वो फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे क्या है -7, तो -7 के लिए हमें -9 आगे रखना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस -7 हो गया ऑफकोर्स, बट माइनस बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लग गया। ओके, और 9 2 हमारा क्या हो गया 18, मतलब दोनों जो जरूरत थी हमारी फुलफिल हो गई। नाउ वी कैन डू 6x² - 9x। ऑफकोर्स बड़े नंबर के आगे माइनस लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। ओके, अब 9 और 3 आप आगे पीछे लोगो वो डजंट मैटर, क्योंकि आगे से आपका सम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 9 आगे लिखो या फिर 2 आगे लिखो। +2x और ये -3 = रखेंगे 0, क्योंकि ऑफकोर्स हमें क्या फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम निकालें तो 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 6 के टेबल में भी जाता है और 3 9 के टेबल में भी जाता है, तो 3 तो एक कॉमन आ गया। दूसरा कॉमन क्या आ सकता है कि x आ सकता है ऑफकोर्स। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम, यहाँ पे 2x है, 1x पहले से ही लिख चुका हूं तो x। 3 के टेबल में 9 3 टाइम x पहले से ही आ चुका है, प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन जैसा लग मुझे रहा नहीं है, तो जब भी हमारे पास कुछ कॉमन ना हो तो वी कैन यूज 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब सेम टू सेम आएगा अगर मैं 1 का इस्तेमाल करूँ। ओके, अब 3x + 1, तो 3x + 1 को एक साथ लिखेंगे = 0 रखेंगे। 2x - 3 2 टाइम है तो उसको भी हम 1 टाइम ही लिखते हैं और सामने रख दूंगा 0। 3x + 1 = 0, 3x + 1 है दूसरी साइड गया -1, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो प्लस डिवाइड में हो गया। 2x - 3 = 0, 2x - 3 है दूसरी साइड जाएगा तो +3 बन जाएगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो ये रहा डिवाइड में। ओके, तो हमारा एक 0 आया -1/3 और दूसरा आया 3/2। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है ना। ओके, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा करते थे, जिसका आंसर -b/a आता था हमारा। ओके, अल्फा क्या है हमारा -1/3 प्लस बीटा क्या 3/2। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। अब इसके लिए भी दो तरीके होते हैं, या तो आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आंसर ला दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से इजी रहता है और फटाफट आंसर उसका आ जाता है। देखो किस तरीके से करते हैं, पहले 2 1 2 -2 क्योंकि माइनस में है, प्लस 3 3 9। ओके, अब नीचे 3 2 6। ओके, सिंपल ही आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गए तो 7, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस, क्या आंसर आया 7/6। अब हम उस साइड वाला फाइंड करते हैं। माइनस है तो पहले आप माइनस रख दीजिए। बी हमारा क्या है, ये a है और ये b है और ये c है, तो b क्या है -7, तो -7, और a हमारा क्या है, a क्या होता है ये रहा, तो 6, माइनस माइनस कैंसिल, 7/6
6 आ गया। तो यहाँ पे भी 7/6 था और यहाँ पे भी 7/6, तो आंसर हमारा सेम आया, मतलब वी आर गोइंग इन अ करेक्ट वे। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम अल्फा इंटू बीटा करते थे, जिसका आंसर C/A आता था। अल्फा क्या है -1/3 और बीटा क्या है 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो सिंपल आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 3 जा 3, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6, ओके। अब चाहो तो कट कर सकते हो, ना चाहो तो भी एज योर विश। सी, हमारा सी क्या है -3 और हमारा ए क्या है 6, ओके। तो यहाँ पे भी -3/6 आया और यहाँ पे भी -3/6, तो यहाँ पे हमारा सम जो होता है वो पूरा होता है। अब क्या आपको समझ में आया होगा? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।